हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर साल बोर्ड में पूछा जाता है बीज की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए। हर साल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप तैयार करके रख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये दोनों वेक्टर जो हैं सेम है। बोर्ड के पेपर में हमने देखा था बहुत सारे बच्चों ने यहीं पर गलती कर रखी थी। उन लोगों ने इसको इस वाले फॉर्मूले से डिस्कस कर लिया जिसमें a2 माइनस a1 होता है, और एक को b1 बोल दिया, एक को b2 बोला, और क्रॉस दोनों का निकाला और डॉट लगाया और नीचे आ जाएगा b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलेशन। इस वाले केस में जो रिजल्ट आता है वो आता है 0, क्योंकि दोनों सेम सेम होते हैं ना, ये b1 b2, तो दोनों b1 b2 सेम है तो इसका आंसर बन जाएगा 0। जबकि इसके लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, दोनों सेम है इसलिए यहाँ पर एक b आ जाएगा, बीच में क्रॉस आ जाएगा और नीचे भी b का मॉड्यूलेशन आएगा। तो याद रखिएगा ये दो ही फॉर्मूले हैं यहाँ पर बस, तो इन दोनों को आप तैयार करके रख लीजिएगा। और इस वाले फॉर्मूले को यानी कि इस वाले फॉर्मूले के यूज़ के लिए हमने एक एग्जांपल आपके सामने ले लिया जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो इक्वेशन दे रखी है ना लाइन की, उन्हें लिख लेते हैं। रेखाएं, जो रेखाएं दे रखी हैं वो नोट कर दीजिए। r बराबर है i प्लस 2j माइनस के 4k, और दूसरी है लैम्डा 2i प्लस के 3j और प्लस के 6k। ऐसे ही r बराबर दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 3i हो जाएगा, 3j हो जाएगा, माइनस के 5k हो जाएगा, प्लस म्यू 2i प्लस 3j और प्लस का 6k, ये बन जाएंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद आप इसे मान लीजिएगा। माना, जो आगे दिखाई दे रहा है ना उसको a1 बोल दीजिए पहली इक्वेशंस के लिए, i प्लस के 2j माइनस के 4k, और सेकंड वाले के अंदर जो पहला वाला वेक्टर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पॉइंट कहलाता है, बिंदु, तो इसको हम लोग ए से ही डिनोट करते हैं हमेशा। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं लेकिन अच्छा लगता है। ये रिज़ल्ट जो आपका बी कहलाता है। अब ये रिज़ल्ट भी सेम सेम है, दोनों सेम सेम है, इसलिए b1 b2 नहीं लिखेंगे हम लोग, ओनली लिखेंगे b। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, एक बार हम लोग इसको फॉर्मूला को डिनोट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होगी वो लिख देंगे। बीज की न्यूनतम दूरी, इसको सिंबल दे देते हैं हम लोग d, तो d द्वारा डिनोट कर दिया हमने इसे। तो a2 माइनस a1 हमें ज़रूरत पड़ेगी और क्रॉस निकाला जाएगा b के साथ, और b के ही मोड से डिवाइड करनी पड़ेगी। इतना हो जाने के बाद देखिए आगे, अब जो हमें रिक्वायरमेंट है ना भाई, वो उसे नोट कर लेते हैं। स्टेप मार्किंग है, पहले वो काम करो जो आसान हो। यहाँ से a2 माइनस a1 जो लकेस है ये निकाल लेते हैं। नाउ a2 माइनस a1, a2 का मान कितना, 1 लिख दो, वो है 3i 3j माइनस 5k। a1 का मान को माइनस लगा के लिखना है ना, तो माइनस लगाएंगे तो माइनस का i हो जाएगा, और माइनस का 2j हो जाएगा, और प्लस का 4k हो जाएगा। i वाले को i वाले के साथ लेस करो, और j वाले को j के साथ, k वालों को k के साथ लेस कर दो। i वाला i वाले के साथ लेस होगा तो मिलेगा 2i, j वाले को करेंगे j वाले से तो प्लस का j हो जाएगा, माइनस का 5 है, प्लस का 4 है, तो बचेगा माइनस का k है ना, माइनस का k बचेगा ओनली इतना। तो यहाँ से आपने a2 माइनस a1 तो फाइंड आउट कर लिया ना। अच्छा, इसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो b का हमें मोड भी निकालना, क्रॉस भी करना। तो एक काम करते हैं, पहले भैया b का मोड निकाल लेते हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, जितना काम इजी वाला कर सको पहले वो कर लेते हैं। 2i प्लस 3j और 6k, यानी कि 2i प्लस के 3j और प्लस के 6k मॉड्यूलेशंस के अंदर निकाल देंगे। तो रिजल्ट देखते हैं कितना हमारा अब आएगा। ओवर स्क्वायर रूट बन जाएगा, 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 करेंगे 9 हो जाएगा, और 6 करेंगे 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे कितना, 10 40 49 49 हो जाएगा। 49 ओवर स्क्वायर रूट यानी कि बाहर निकल का जाएगा 7। तो ऐसे करेंगे, इसको ना मॉड्यूलेशन जैसे निकल कर आए इसको बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि एग्जामिनर को हमें साफ साफ दिखाई दे जाए और वो हमें यहाँ पर इसका मार्क्स हमें दे सकें। ठीक है, इतना जब हमारे पास आ गया तो हमने देखा कि हमें जो अब रिक्वायरमेंट है ना भाई, इस वाले की रिक्वायरमेंट है, यानी कि इस वाले वेक्टर का इस वाले वेक्टर का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं अब हम इसको। बहुत आसान है हमारे लिए, अब हो चुका है, अब ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन था जो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, है ना। क्रॉस वाले वेक्टर को हम निकालने का तरीका जो करते हैं, आई जे कैसे करते हैं, a2 माइनस a1 का जो रिजल्ट है हमारे पास वो है 2i 1 और माइनस का 2। ठीक है, फिर कितना हमारे पास
यहाँ पर है 1 और यहाँ था -1। एक बार देख लें फिर 2i 1 और माइनस, ठीक है, बिल्कुल सही करा आपने। अब नीचे आएगा b का वेक्टर के लिए हम देखेंगे 2i 3 और 6 है, तो 2 3 और 6 हो चुका है। तो यहाँ पर ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आई को छुपा लेंगे, इस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 6 आ जाएगा, इधर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस जे के साथ करेंगे, जे छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और प्लस के 2 हो जाएगा। ऐसी के साथ हम लोग करेंगे, ये छुपा लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। तो फाइनल हो जाएगा 9i और ये 14j और ये प्लस का 4k हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या काम करा है, यहाँ से i j k की वैल्यू फाइंड भी कर ली है। अच्छा, अब हमें जो है ना यहाँ देखना है क्या करना होता है फॉर्मूला। अच्छा, ऊपर का मॉड्यूलेशन भी तो निकालना होता है ना, तो क्यों ना ऊपर का मॉड्यूलेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा a2 - a1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा और b मॉड्यूलेशन भी निकाल लेते हैं। तो मॉड्यूलेशन निकालने हम लोग जानते हैं, इसका करना पड़ता है हमें। तो 9 का हो जाएगा 81 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, वर्क करते हैं तो 196 और 4 करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इनको कर लेंगे ऐड, तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 6 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 10 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, तो ये जो है 293 अंडर रूट के अंदर। तो बस लिख देंगे अभीष्ट न्यूनतम दूरी, यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड है अभीष्ट न्यूनतम दूरी बराबर, ऊपर का रिजल्ट आ गया था हमारा 293 जो हमने निकाला है, नीचे का आया था हमारा 7। एक बार फिर देख लेते हैं, जो हमने ये रिजल्ट निकाला है ये तो आया था 293 ओवर स्क्वायर रूट और नीचे का हमारा आ गया था 7। तो इस तरीके से हमने इसकी डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।